नमस्कार दोस्तों, मां वैष्णो देवी पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुरों का आतंक बढ़ गया था तब माता के तीनों रूप माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती तीनों ने एक होकर अलौकिक शक्ति को जन्म दिया। उनकी इस अलौकिक शक्ति से एक सुंदर युवती प्रकट हुई जिसने तीनों देवियों से उनके निर्माण का कारण पूछा तो देवियों ने बताया कि उनका जन्म पृथ्वी पर सत्य और धर्म को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके बाद उन तीनों देवियों ने उस युवती को रत्नाकर नामक व्यक्ति के घर में जन्म लेने को कहा जो उनका परम भक्त था। कुछ समय बाद रत्नाकर की पत्नी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने वैष्णवी रखा था। वो बच्ची बचपन से ही ज्ञान की धनी थी जिसका कोई मुकाबला नहीं था। वैष्णवी ने अपने अंतर्ध्यान की बदौलत स्वयं को अपने उद्देश्य तक ले जाने के लिए गहन योग की आवश्यकता थी। इसी वजह से वैष्णवी सारे पारिवारिक सुख त्याग कर तपस्या के लिए गहन वन में चली गई। इसी दौरान भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास पर थे और उनकी भेंट वैष्णवी से हुई। वैष्णवी ने तुरंत भगवान राम को पहचान लिया और उन्हें अपने अंदर समाहित होने के लिए निवेदन किया ताकि वो एक शक्ति का रूप ले सके। हालांकि भगवान राम ने उस समय मना कर दिया और वनवास खत्म होने पर वापस लौटते समय उनकी इच्छा पूरी करने का वादा किया। भगवान राम अपने वचन के अनुसार वनवास पूरा होने पर वापस लौटे, लेकिन इस बार वो वृद्ध आदमी के वेश में आए थे। दुर्भाग्य से वैष्णवी भगवान राम को पहचान नहीं पाई। भगवान राम ने वैष्णवी को समझाते हुए कलयुग में जाने के लिए एक होने को कहा ताकि वो अपने कल की अवतार में कलयुग में जन्म ले सके। भगवान राम ने वैष्णवी को त्रिकुटा पहाड़ी पर आश्रम बनाने को कहा ताकि गरीब और दुखी लोगों के दुख दूर कर सके। वैष्णवी ने वैसा ही किया और भगवान राम के कथन अनुसार वैष्णवी की ख्याति सब जगह फैल गई। समय गुजरता गया और इसी दौरान महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने वैष्णवी की परीक्षा लेने का विचार किया कि वास्तव में वैष्णवी में अलौकिक शक्तियां है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य भैरवनाथ को सच का पता लगाने भेजा। भैरवनाथ चुपके से वैष्णवी के आश्रम में पहुंचे तो उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और उनसे विवाह करने का विचार बनाया। इसी दौरान वैष्णवी की भक्त माता श्रीधर ने के भंडारे का आयोजन किया जिसमें उन्होंने पूरे गांव को बुलाया, जिसमें महायोगी गोरखनाथ जी उनके शिष्य भैरवनाथ सहित सारे शिष्यों को बुलाया। अब भंडारे के दौरान भैरवनाथ ने वैष्णवी को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन विफल रहा। वैष्णवी भागते हुए पहाड़ों में चली गई और वहां तपस्या करने लगी, लेकिन भैरवनाथ उनका पीछा करते हुए वहां पर भी आ गया। उसके बाद वैष्णवी दौड़ती हुई बाणगंगा, चरणपादुका और अर्धकुंवारी से होते हुए पवित्र गुफा तक पहुंची। भैरवनाथ वहां पर भी आ गया, लेकिन गुफा के मुख पर वैष्णवी ने उसका सर कलंक कर दिया जो उड़ता हुआ दूर पहाड़ी पर जा गिरा। भैरवनाथ को जब देवी की शक्ति का एहसास हुआ तब वो वैष्णो देवी से माफी मांगने लगा। दयालु माता ने भैरवनाथ पर दया दिखाते वरदान दिया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने पर ही यात्रा पूरी मानी जाएगी। इसी दौरान माता वैष्णवी ने ध्यान करते हुए 5.5 फीट ऊंची चट्टान पर पिंडी का रूप ले लिया जो पवित्र गुफा में आज भी मौजूद है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के माध्यम से अपना विचार प्रकट करें।